देखो इसको समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई, जो भी आपके ईष्ट हैं भगवान के नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो है एक ही। एक्चुअली जब आप भगवान का स्मरण करेंगे तो आपको बचाएंगे, लेकिन हनुमान जी का ही विशेष जिक्र क्यों आता है? Hello and welcome back to Hanuman Chalisa series episode 24. And you know what? I'm little more excited today for this chupai. Come, let's understand this together. सर, हमारी जो आज की चुपाई है इसका अर्थ क्या है? स्पेशली अगर मैं बात करूं मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे, इसका अर्थ। ऋषिका आज की चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पिछली चौपाई में हमें पता चला कि जो भी हनुमान जी का निरंतर ध्यान करता है उसके जीवन से हर तरह से रोग और पीड़ाओं को हनुमान जी हटा देते हैं। और इसमें भी यही बताया जा रहा है कि हनुमान जी के स्मरण से, हनुमान चालीसा के पाठ से क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हनुमान जी जो है हमको संकट से बचाते हैं। अब संकट कुछ भी हो सकता है और हर व्यक्ति के जीवन में ना केवल रोग, ना केवल पीड़ाएं, इनफैक्ट संकट भी आते हैं। और उन संकट से हमको कौन बचाता है? हनुमान जी बचाते हैं। अगर हम रामायण में भी प्रवेश करें तो रामायण में प्रभु श्री राम के जीवन में जितने भी संकट आए उसको किसने हरा? हनुमान जी ने हरा। फिर तुम्हारा अगला सवाल है कि इसमें बोला गया मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो तीन अवस्थाएं होती हैं, एक मन से, एक वाणी से और एक एक्शन से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हनुमान जी का स्मरण मन से, वचन में भी और कर्म में भी रखता है, हनुमान जी उसके सारे संकट को दूर करते हैं। यानी कि जब भी हम किसी एक्शन को करते हैं उसकी सबसे पहली शुरुआत चिंतन में होती है, मन में होती है, विचार के रूप में होती है। फिर वो हमारी वाणी में झलकता है और फिर वो एक्शन के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इन तीनों में जब सिंक्रोनाइजेशन होती है, यानी कि तीनों एक होते हैं, मन से भी हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, वाणी भी हमारी मधुर है, हम अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और हमारे कर्म, हमारे एक्शन भी अच्छे हैं, पुण्य के कर्म हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो संकट अगर आता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, तो उसको कौन दूर करते हैं? हनुमान जी दूर करते हैं। विभीषण कौन थे? जो मन से भी किसका स्मरण करते थे? हनुमान जी का। उनकी वाणी भी कैसी होती थी? पवित्र होती थी। उनके कर्म भी कैसे होते थे? अच्छे होते थे। तो उनके जीवन में जो संकट था, राक्षस राज रावण की वजह से जो उनका विकास नहीं हो पा रहा था, वो प्रभु से नहीं मिल पा रहे थे, उस संकट को किसने हरा? हनुमान जी ने हरा। तो हनुमान जी किसी भी व्यक्ति के जीवन के संकट को मिटाते हैं, लेकिन किस व्यक्ति के? जिसका मन, क्रम, वचन पवित्र होता है। यानी कि मन से भी वो अच्छा सोच रहा है, वाणी से भी वो अच्छा बोल रहा है, और उसके जो कर्म हैं वो भी अच्छे हैं। सर, जैसे इस चौपाई की स्टार्टिंग है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, और आपने बताया कि संकट से हमें हनुमान जी ही बचा सकते हैं। सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं? अगर हम किसी और देवी देवता का स्मरण करें, क्या वो हमें नहीं बचाएंगे? देखो इसको समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई, जो भी आपके ईष्ट हैं भगवान के नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो है एक ही। तो नेचुरली जब आप भगवान का स्मरण करेंगे तो आपको बचाएंगे, लेकिन हनुमान जी का ही विशेष जिक्र क्यों आता है और उन्हीं को संकट मोचन क्यों बोला गया, बाकी किसी और को नहीं बोला गया है? राइट। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्यों होता है ऐसा, और क्या सिर्फ हनुमान जी का ही नाम लेने से होगा, और अगर हनुमान जी का नाम लेने से होगा तो क्यों होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, जब रामायण में युद्ध हुआ श्री राम, प्रभु राम और रावण के बीच में, तो रावण के लगातार जो योद्धा थे वो मरते चले जा रहे थे। धीरे धीरे करके रावण की जो सेना थी वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी थी। अब रावण के पास एक ही बचा था, वो उनका पुत्र मेघनाथ था, जो उनको अति प्रिय था। और अब रावण थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि लगातार युद्ध में रावण की मृत्यु हो रही। तो एक रात रावण को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो अपने शयन कक्ष से बाहर निकला, तो उसने देखा कि एक स्त्री बाहर विलाप कर रही है, वो रो रही है। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री ने बताया कि रावण, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ,
तो रावण बोला कैसे हो तुम मेरी पहली पत्नी? मेरी पहली पत्नी तो मंदोदरी है और वो अंदर सो रही है, मेरा तुमसे विवाह कब हुआ? उसने बोला रावण, जब तुमने कुबेर से लंका को छीना तो तुम लंकापति कहलाए, मैं लंका हूं, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी पहली पत्नी हुई, इसलिए तुम लंकापति कहला रहे हो। तो उसने बोला तुम ये विलाप क्यों कर रही हो, रो क्यों रही हो? बोला मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? तो उसने बोला तुम्हें किसने कहा कि मैं छोड़कर तुम्हें चला जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम ये रोना बंद करो। लेकिन उस स्त्री का रोना लगातार चालू रहा, लगातार चलता रहा। तो रावण घबरा गया और जैसे ही घबराया वो उठा तो उसे आभास हुआ कि ये वास्तविकता नहीं थी, वो क्या देख रहा था? स्वप्न देख रहा था। लेकिन उसमें मन में एक घबराहट आ गई थी। बट सुबह जब उसका पुत्र मेघनाथ आया तो मेघनाथ प्रतापी था। उसने कहा पिताजी आप घबराइए मत, मैं आज इस युद्ध को समाप्त करूंगा। और मेघनाथ ने नागपाश का इस्तेमाल करके राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया और राम जी और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए। सब लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, ये युद्ध समाप्त, क्योंकि राम भी मूर्छित है और लक्ष्मण भी मूर्छित हैं। और जब ये खबर रावण के पास पहुंची तो रावण अति प्रसन्न था। उधर सब लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया और सब हनुमान जी को ढूंढने लगे। लेकिन हनुमान जी कौन है? संकट मोचन। वो समझ गए कि अगर नागपाश से श्री राम जी को छुड़ाना है तो किसको लाना पड़ेगा? प्रभु विष्णु के वाहन गरुड़ को, क्योंकि नाग को कौन खत्म करता है? गरुड़। हनुमान जी पहले ही किसको लेने चले गए थे? गरुड़ जी को। और तब लोगों ने देखा कि यहाँ हम परेशान हैं, हम इस संकट की घड़ी में घबरा चुके हैं, लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए कौन आ रहे हैं? हनुमान जी। और साथ में किसको लेकर आ रहे हैं? गरुड़ को। और गरुड़ ने आकर वहां पर उस नागपाश को खोल दिया और जितने भी सांप थे उनको मार दिया। यहां रावण अति प्रसन्न था और वो प्रसन्न होकर मां सीता की तरफ दौड़ा कि उनको ये खुशी दूं। और जाकर उन्होंने बोला कि सीते अब राम तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, उनको मैंने नागपाश में बांध दिया और अब तक तो वो मर भी चुके होंगे। सीता जी मुस्कुराई। उन्होंने बोला मूर्ख, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, तुझे लगता है तू उनको बांध सकता है? और तू सोच रहा उनको बांध सकता? वो मुक्त हो चुके हैं, वो देख गरुड़ उनको मुक्त करके जा रहा है। तो रावण ने आसमान में देखा कि गरुड़ उड़ के जा रहे हैं, वो समझ गए कि राम जी क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बोला कि अब नहीं बचेंगे राम। और उन्होंने वहीं से शिव अस्त्र का प्रयोग किया और बोला कि अब इस शिव अस्त्र से मैं देखता हूं राम को कौन बचाते हैं। और वहां से उसने क्रोध से वो शिव अस्त्र किस पे फेंक दिया? राम जी के ऊपर। तब सीता जी ने हनुमान का आह्वान किया और बोला पुत्र जल्दी आओ और इस संकट से, हनुमान जी को बोला कि संकट से श्री राम जी को बचाओ। हनुमान जी पहुंचे, उन्होंने बोला माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं, जब तक मैं हूं तो कुछ नहीं होगा। और जैसे ही वो शिव का अस्त्र राम जी के ऊपर पड़ने वाला था, आगे कौन खड़े हो गए? हनुमान जी हो गए। वो शिव अस्त्र जो था किसने ले लिया अपने ऊपर? हनुमान जी ने। अब हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन। वो तो स्वयं शंकर का ही रूप है, तो उन पे शिव अस्त्र क्या काम करेगा? लेकिन जब वो वाण अपने ऊपर उन्होंने लिया तो राम जी दौड़कर आए, बोला कि हनुमान ये क्या किया तुमने? उन्होंने उसको गले से लगा और पूछा कि तुमको कोई दर्द तो नहीं हो रही है, कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है? तो उन्होंने बोला कि प्रभु ये जो अस्त्र लगा है ये जिस हृदय पे लगा है उस हृदय में आपका वास है। तो जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास होगा उस पर कौन सा अस्त्र या शस्त्र असर कर सकता है, प्रहार कर सकता है? तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि हनुमान जिस तरह तुमने मेरे संकट हरे, इसी तरह जो भी भक्त तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा मैं उसके संकटों को हरूंगा। तो जब हम कहते हैं हनुमान जी ही क्यों? क्योंकि उनको वरदान कौन दे रहे हैं? श्री राम जी दे रहे हैं। और श्री राम खुद कौन है? नारायण का अवतार है। तो जब हम कहते हैं संकट को वो हटाएंगे हनुमान जी, क्यों? क्योंकि उनको वरदान है। तो अब आप उनको किसी भी नाम से स्मरण कीजिए, लेकिन हनुमान नाम से एक विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि ये नाम और हनुमान जी अति प्रिय हैं किसको? प्रभु श्री राम को। और श्री राम ने ही ये वरदान किसको दिया हुआ है? हनुमान जी को। तो इसलिए तुलसीदास जी ने बोला कि हनुमान जी का अगर मन क्रम वचन से ध्यान करेंगे तो वो हमारे जीवन से हमारे संकटों को भी मिटा देते हैं। तो हनुमान जी ना केवल रोग, ना केवल पीड़ा, बल्कि ऐसे संकट जो हमको लगता है कि हमसे नहीं हो सकते, उनको भी हमारे जीवन से दूर करते हैं यदि हम मन से, कर्म से और वाणी से उनका स्मरण करते हैं। और इससे हमारे
तीनों चीजें हमारी एक सिंक्रोनाइजेशन में रहती हैं, तब हमारे जीवन से संकट भी दूर होते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस चौपाई से समझा कि अगर हम अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वाणी से हनुमान जी को याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और नित्य पाठ करेंगे, तो हमारे जीवन के जितने भी संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे और हम एक खूबसूरत जीवन जी पाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।